तो एक लंबी एक तरफा चाल दिखाने के बाद आज थोड़ी सी आप कह सकते हैं मार्केट की तेजी पर लगा है ब्रेक। निफ्टी 52 अंक नीचे है, 18,100 के करीब हो रहा है कारोबार। तो बैंक निफ्टी में भी 43,270 के पास 80 अंकों की दिख रही है कमजोरी। लेकिन अब सवाल यही है कि इन स्तरों से क्या और कमजोरी आएगी या ये है रिकवरी के संकेत। 2 घंटे के लिहाज से आपको क्या रणनीति अपनानी है, सटीक स्ट्रैटेजी अपनाने में करेंगे हम आपकी मदद। ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स पेश करेंगे और एक्शन वाले स्टॉक्स पर हमारा फोकस रहेगा ही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट रडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और बतौर एक्सपर्ट आज हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर रणनीति बताइए, ये जो एक ब्रीदर कैसे देख रहे हैं, थोड़ा और कूल ऑफ या खरीद के मौके? गुड आफ्टरनून नेहा। आई थिंक डेफिनेटली कूलर या ब्रीद ऑफ नेसेसरी भी था। जिस हिसाब से हमने मार्केट में बहुत अच्छी रैली देखी है 17,600 से, जो सेकेंड लेग ऑफ रैली थी वो 18,150-200 तक गई है। अब जैसे कि कल एक यूएस की फेड पॉलिसी है, इसके लिए मार्केट एक साइडवेज का ट्रेंड पकड़ा है। यूएस की फेड पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। उसका आउटकम क्या आता है और फॉरवर्ड कमेंट्री क्या आती है। अगर वहां पर फॉरवर्ड कमेंट्री में कुछ नेगेटिव आ गया तो वापस हम प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी के इंडेक्स में भी देख सकते हैं। सो बेटर है कि इंट्राडे के लिए ही ट्रेड करें, ओवरनाइट पोजीशंस कैरी ना करें, क्योंकि कल गैप अप गैप डाउन हो सकता है मार्केट में बेस्ड ऑन द यूएस फेड की पॉलिसी के न्यूज पे। जहां तक इंट्राडे की बात है, निफ्टी अभी भी एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रेंज बाउंड सेशन टुवर्ड्स द एंड भी कंटिन्यू ही रहेगा। बट विद इन दिस रेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाय ऑन डिप का अप्रोच रखिए। निफ्टी करंटली 18,090-95 के आसपास चल रहा है। करंट लेवल्स पे या थोड़े डिप्स पे आप बाय कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस डाउन साइड पे रहना चाहिए वो है 18,065 का। तो 30 पॉइंट का एक आप स्टॉप लॉस से काम कर सकते हो और अपसाइड में आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन देख सकते हो 18,120 18,125 के लेवल्स अपसाइड में। सो व्यू बुलिश है सिंस अंडरटोन काफी स्ट्रांग है। जो भी डिप मिल रही है वहां से बाइंग क्लियर कट विजिबल दिखाई दे रही है, तो शायद इंट्राडे के लिए आपके लिए एक काम कर जाए जहां पे आप बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रख सकते हो। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, रियल स्ट्रेंथ वहीं पे है। बट जिस हिसाब से कल यूएस के बैंकिंग स्टॉक्स में फॉल आया है, बैंक निफ्टी इंडेक्स भी एक साइडवेज का ट्रेंड पकड़ चुका है। मैं बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के लिए अगले 2 घंटे में। बट अगर किसी को ट्रेड लेना है करंट लेवल से तो भी मैं लॉन्ग साइड पे ही प्रेफर करूंगा। 43,200 नीचे का जो सपोर्ट है वो बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, वहीं से बाइंग दिखाई दे रही है। सो आप 43,200 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। टारगेट्स होने चाहिए 43,400 के अपसाइड के लिए। ऑलराइट, तो खरीदारी का बिल्कुल मौका है। 43,400 तक का पड़ाव निफ्टी बैंक में दिखाई दे रहा है। ये डिप, ये करेक्शन डेफिनेटली खरीद का मौका है, इसे ब्रीदर के तौर पर देखें और यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। तो निफ्टी बैंक क्लियरली खरीद के चलना है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉसेस के बिना यहाँ कार्य नहीं करना है। 43,200 का स्टॉप लॉस आपके लिए निफ्टी बैंक के केस में होगा। ओके, हमने देखा है वैसे तो आज अलग अलग पॉकेट से स्ट्रेंथ मार्केट को मिली है, लेकिन कच्चा तेल जो फिसला है इसका इंपैक्ट हमने 2 सेक्टर्स पे बिल्कुल अलग अलग देखा है। पेंट स्टॉक्स, जिसके लिए ये कच्चे माल का काम करता है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में हमने भारी गिरावट देखी है, ऑलमोस्ट 5 हफ्ते के लोस पर है। तो आज पेंट स्टॉक्स चमकते हुए नजर आए। ऑफकोर्स दिन की ऊंचाई से एशियन पेंट्स, कंसाई नेरोलैक थोड़ा सा हमने कूल ऑफ होते हुए देखा है। इस समय चार्ट्स में पेंट स्टॉक्स में कुछ पसंद आ रहा है आपको कुणाल? आई थिंक डेफिनेटली जिस हिसाब से क्रूड में फॉल आया है, पेंट स्टॉक्स के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा। जिस हिसाब से पेंट स्टॉक्स यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आगे जाके भी दिखा सकते हैं, उसमें से मेरा टॉपिक रहेगा एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के फेज में था या एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी। फाइनली हम स्टॉक में स्ट्रेंथ देख रहे हैं और स्टॉक में अपना जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हॉर्डल जोन था 29-25 का, वो क्रॉस कर चुका है। सो डेफिनेटली रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आ चुका है स्टॉक में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एशियन पेंट को अपसाइड में 2980-3000 के लेवल दिखाने के लिए। सो आप एशियन पेंट्स को करंट लेवल से लॉन्ग कर सकते हो और डाउन साइड पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है 2900 का और 2980 से लेके 3000 के लेवल्स आप अपसाइड में देख सकते हो। ऑलराइट, लेकिन प्रेशर हमने आज ओएनजीसी पे बनता हुआ देखा है। जितनी भी अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज हैं वो यहाँ दबाव में रही हैं। ओएनजीसी निफ्टी के टॉप लूजर्स में शुमार है। 1.25% की कमजोरी 162 के पास है इस समय। हाँ, निचले स्तरों से कुछ रिकवरी डेफिनेटली हमने 12 बजे के आसपास आते हुए देखी, लेकिन वो टिकी नहीं है और फिर से एक डाउनवर्ड स्लोप बनता दिखाई दे रहा है। क्या सलाह होगी ओएनजीसी?
सो जिस हिसाब से ओएनजीसी का मैं टेक्निकल चार्ट देखता हूँ, कल के सेशन में ओएनजीसी में एक बहुत अच्छी खासी बाइंग आई थी, जहाँ पे वन ऑफ द टॉप एफएनओ परफॉर्मर भी था वो। एंड आज के सेशन में वापस स्टॉक एक लोअर एंड पे ओपन हुआ है, जिसको हम टेक्निकल में बोलते हैं एक इनसाइड बार की कैंडल बनाई है। सो आई थिंक आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक अभी भी साइडवेज ही रहेगा। मैं ज्यादा अपसाइड या डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो बाई साइड का ट्रिगर है वो पकड़ेगा 165 के ऊपर। एक बार स्टॉक 165 को क्रॉस कर देता है तो बाई इनिशिएट आप कर सकते हो। 162 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपका जो टारगेट है वो है 170 172 का। ऑलराइट, चलिए, तो ये रिकमेंडेशन ओएनजीसी में निकल कर आ रही है। 170 172 का टारगेट यहां पर अपसाइड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा स्टील का मैनेजमेंट बताते हुए कि उन्हें जो नया वित्त वर्ष है वो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले काफी बेहतर नजर आ रहा है, और खासतौर से जो चीन की इकोनॉमी है और उनकी डिमांड है उस पर यहाँ खास फोकस रहेगा, क्योंकि ध्यान रखिए मेटल के लिहाज से चीन दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से आ जाता है। टाटा स्टील स्टॉक पर नजर डाले तो दिन के निचले स्तर पर फिलहाल कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट्स पे कुणाल, आपको ये कैसा दिख रहा है? आई थिंक टाटा स्टील का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स में देखोगे तो एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के फेज में है। अपर साइड पे जो स्टॉक को रेजिस्टेंस हमेशा से मिलता है वो है 111 के लेवल के आसपास, और नीचे का जो सपोर्ट है वो है 105 का। तो 5 या 6 पॉइंट की रेंज है जिसमें स्टॉक काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी अच्छा खासा आता है, नीचे से बाइंग भी क्लियर कट विजिबल होती है। सो आई थिंक रेंज बाउंड ही रहेगा। लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए अगर 111 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है। अगर वो ब्रेकआउट आ जाता है तो स्टॉक हायर एंड पे 115 116 के इमीडिएट टारगेट्स अपसाइड पे दिखा सकता है। सो करंट लेवल्स पे अवॉइड है, बाय करना है तो 111 के ऊपर ही आप बाय करोगे। ओके, इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि इसके रिलेटिव अगर सेल या जेएसडब्ल्यू स्टील पर नजर डाले तो उनका प्रदर्शन अच्छा है, दिन के उच्चतम स्तर के पास यहाँ कारोबार हो रहा है। क्या यहाँ पर इन दोनों स्टॉक्स में, इन दोनों चार्ट्स में कहीं मौके इस समय दिख रहे हैं? आई थिंक डेफिनेटली जहाँ पे सेल की बात है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहां पे आप एक ट्रेड ले सकते हो। एक मैसिव अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक, और कहीं ना कहीं अब एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हो चुका है। कल की ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने अपने पिछले 10 से 12 दिन का जो हाई था या रेंज थी उसको ब्रेकआउट दे दिया वॉल्यूम्स के साथ। 84 85 एक रेजिस्टेंस जोन होता था स्टॉक का, वहां से ब्रेकआउट आ चुका है। स्टॉक करंटली 85 के आसपास चल रहा है, तो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही है। स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, जो एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा 87 के लेवल के ऊपर। सो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे आप लॉन्ग कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड पे वो है 83 का। मैं जो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 88 के अपसाइड के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो स्टील सेल में इस समय थोड़े बेहतरीन मौके हैं, लेकिन अच्छा प्रदर्शन आज हम एफएमसीजी स्पेस की तरफ से देख रहे हैं। निफ्टी गेनर्स की लिस्ट पर नजर डालेंगे तो एक लाइन से जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उसमें एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे बड़े दिग्गजों का नाम शामिल है। आईटीसी ऑफ कोर्स हमने देखा है इसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्प्री रही है, लेकिन एचयूएल दिन के उच्चतम स्तर के पास यहाँ कारोबार हो रहा है। क्या सलाह होगी आपकी कुणाल जी? अगर एफएमसीजी फर्स्टली सेक्टर की बात करें तो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है। जिस हिसाब से एफएमसीजी पूरे सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, एंड स्पेसिफिकली उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आईटीसी का रहा है। तो डेफिनेटली ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। जहां तक एचयूएल की बात है, स्टॉक एक सपोर्ट के आसपास चल रहा है। 2440 स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। जब भी ये लेवल टेस्ट करता है वहीं से हम क्लियर कट बाइंग देखते हैं। सो लॉन्ग आप करंट लेवल्स पे कर सकते हो। 2440 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए डाउन साइड पे। अपसाइड पे मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 25 के। आपने बैंकिंग स्पेस पर निफ्टी बैंक पर अपनी सलाह दी थी, खरीदारी की रिकमेंडेशन दी है। मैं चाहूंगी एक बार दिग्गज एक्सिस बैंक, इसके चार्ट पर जरा नजर डालिए। दिन के निचले स्तर से रिकवरी का अच्छा खासा प्रयास यहां पर नजर आया है। क्या सलाह होगी आपकी इस समय? एक्सिस बैंक की जहां तक बात करें कि स्टॉक ने कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया था। आज के सेशन में वापस हम थोड़ा सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। अगर स्टॉक लोअर एंड पे 855 जो उसका सपोर्ट जोन है, जहां से हमें थोड़ी बहुत बाइंग विजिबल हो रही है, अगर वो लेवल ब्रीच कर देता है तो आपका सेल ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है। सो 855 के नीचे आप सेल की पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। डाउन साइड पे स्टॉक जो टेस्ट कर सकता है वो है 843 का जोन, और अपसाइड पे आपका जो स्टॉप लॉस बन जाएगा वो है 867 का। सो एक्सिस पे मेरा व्यू नेगेटिव है। स्टॉक को अंडर परफॉर्मेंस क्लियर कट दिखाई दे रही है। 855 के लेवल का वेट कीजिए, अगर वो ब्रेक करता है तो आपका सेल ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है।
एनबीएफसी सेक्टर पर थोड़ा सा फोकस हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। आज हमने फाइनेंस स्पेस में देखा मुथूट मन्नापुरम फाइनेंस है, ये तो खबरों के कारण आज सुर्खियों में रहा है और प्रेशर वहां दिखा है, लेकिन बजाज फाइनेंस दिन के निचले स्तर पर यहाँ पर हम ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं और इसके साथ ही मुथूट फाइनेंस 1% की कमजोरी और काफी चॉपी ट्रेड इस समय नजर आ रहे हैं। चार्ट्स पे क्या रणनीति अपनाई जा सकती है? बजाज फाइनेंस की जहां तक मैं बात करूं तो अगेन स्टॉक एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के फेज में है। 6500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, अपसाइड के लिए, और डाउन साइड पे जो इमीडिएट सपोर्ट बन गया है वो है 5900 का। सो आप कह सकते हो कि 500 से 600 पॉइंट की रेंज है जिसमें स्टॉक फंसा हुआ है। विद इन दिस रेंज बाय ऑन डिप की अप्रोच रखनी चाहिए। 2 दिन पहले भी आप देखोगे अगर लोअर एंड पे स्टॉक 6133 150 के आसपास आता है तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग वहां पे विजिबल है। सो बाय ऑन डिप का अप्रोच रखिए। अगर आपको 6133 या 6150 के आसपास मिलता है तो आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। 6100 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और अपसाइड में वापस स्टॉक एक 6200 के लेवल्स अपसाइड में दिखा सकता है। ओके बाजार की नजर चोला इन्वेस्टमेंट के नंबर्स पर है, वो नतीजे जारी होने वाले हैं मार्च तिमाही के। एक्सपेक्टेशन यही है कि एनआईआई में 30% के आसपास की वृद्धि दिखेगी और प्रॉफिट्स में भी यहां पर सिंगल डिजिट गेन्स की संभावनाएं दिख रही हैं। चोला इन्वेस्टमेंट चार्ट्स पे कैसे मौके दिखाई दे रहे हैं? नंबर्स आने से पहले कोई सलाह? आई थिंक चार्ट पर अगर मैं बात करूं तो स्टॉक ने बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। जिस हिसाब से स्टॉक में लास्ट एक महीने में जो रैली आई है, 725 वाला जो स्टॉक था लोअर एंड पे आज 878 चल रहा है। सो क्लियर कट 15-20% का मूव ऑलरेडी स्टॉक में आ गया है। सो अंडरटोन काफी बुलिश है। अगर आप पहले से लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर रहे हो तो कंटिन्यू करें होल्ड करने के लिए। नीचे पे जो सपोर्ट है वो है 857 का, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस नहीं है तो डिप का वेट कीजिए। अगर कोई डिप आता है तो उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल पे फेवरेबल नहीं है। अगर आपको 860 के आसपास स्टॉक मिलता है तो आप लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हो। 850 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड का वापस स्टॉक 875 880 के लेवल्स दिखा सकता है। ओके साथ ही मैं चाहूंगी एक बार पेट्रोनेट एलएनजी का भी चार्ट आप देख लीजिए। दिन के निचले स्तर पर हो रहा है कारोबार। नतीजों से पहले यहाँ पर देख रहे हैं स्टॉक दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। रेवेन्यूज में भी 11% की गिरावट की संभावना है। एबिटा भी यहाँ पर 6-6.5% गोता लगा सकता है। मुझे जरा बताइए पेट्रोनेट एलएनजी इस समय कोई मौके दिख रहे हैं? आई थिंक डेफिनेटली क्लियर कट एक रेजिस्टेंस जोन पहले से विजिबल था स्टॉक में। 240 का जोन है जो स्टॉक कभी भी क्रॉस नहीं कर पाता है। आज भी स्टॉक ने अर्ली सेशन में 240 को ब्रेक करने की ट्राई की, बट वहीं से हमने वापस सेलिंग प्रेशर देखा है और स्टॉक ने इनफैक्ट एक इन्वर्टेड हैमर का भी पैटर्न बनाया है अपसाइड पे। सो क्लियर कट रेजिस्टेंस भी विजिबल है। सो आई थिंक सेल की अप्रोच रखनी चाहिए। कोई बाउंस मिलता है तो भी यूटिलाइज करें उसको सेल करने के लिए। और 242 243 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं अपसाइड पे। मैं जो डाउन साइड पे टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है फर्स्ट 228 का और सेकंड टारगेट है 225 का। ऑलराइट ऑटो स्पेस हमने देखा कि इसके ऑटो सेल्स के नंबर आए थे, मिले जुले से प्रदर्शन कल हमने देखा था और आज ये जो पूरा स्पेस है यहाँ पर लाल निशान में रंगा हुआ। टीवीएस मोटर्स निचले स्तरों से कुछ रिकवरी का प्रयास डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। इसके सेल्स नंबर भी अच्छे खासे ही रहे हैं। आयशर मोटर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ा प्रेशर बिल्टअप होता हुआ ऊपरी स्तरों से अब दबाव बन रहा है। ऑटो स्पेस क्या लग रहा है, कोई रिकवरी के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे? कोई ऐसा स्पेस है या ऐसा कोई चार्ट है जो इस समय आपको पसंद आ रहा है? आई थिंक डेफिनेटली ऑटो एज अ स्पेस शायद एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के फेज में चल रहा है, बट विद इन दी ऑटो स्पेस सिलेक्टिव स्टॉक से जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस क्लियर कट दिखाई दे सकती है। और उसमें से मेरा जो टॉप पिक रहेगा वो है मारुति। मारुति में जिस हिसाब से हम पिछले 2 दिन से अच्छी खासी बाइंग देख रहे हैं, स्टॉक एक फॉलिंग ट्रेंडलाइन के ब्रेकआउट पे है। लोअर एंड से बाइंग क्लियर कट विजिबल है। हायर लो के फॉर्मेशंस क्लियर कट है लोअर एंड टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे भी। जिस हिसाब से जो ब्रेकआउट लेवल है स्टॉक का अपसाइड पे वो है 8850। एक बार ये लेवल क्रॉस हो जाता है वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, फिर स्टॉक अपसाइड में एटलीस्ट 9200 के लेवल्स बता सकता है। सो मारुति पे आप बुलिश पोजीशंस अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो। लोअर एंड जो सपोर्ट है वो है 8600 का। सो 8600 के आप स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। 9200 के टारगेट्स अपसाइड पे दिख रहे हैं। रेलवे शेयरों की रफ्तार हमने देखा है खासतौर से चुनिंदा स्पेस में बहुत ही बेहतरीन रही है। आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, इसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ हाल फिलहाल में दिखी है। आज हम देख रहे हैं आरवीएनएल तो ऑफकोर्स ऊपर है ही। टीटागढ़ वैगन्स इसमें दिन के उच्चतम स्तर के पास हो रहा है कारोबार। कैसे मौके चार्ट्स पे इस समय दिखाई दे रहे हैं आपको?
सी आई थिंक रेलवे एज अ सेक्टर आउट परफॉर्मेंस दिखाई है लास्ट 1 मंथ में, एंड जिस हिसाब से सभी काउंटर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, एक काउंटर है जहां पे अभी आउट परफॉर्मेंस बाकी है और वो है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी का काउंटर देखोगे अभी भी उतनी शार्प रैली नहीं है ये जो दूसरे रेलवे काउंटर्स में आई है, तो आईआरसीटीसी में अभी भी अपसाइड बाकी है। स्टॉक ऊपर एंड पे जो लेवल्स टेस्ट कर सकता है वो है 650 के, तो 650 के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आईआरसीटीसी में नियर टर्म में। लोअर एंड पे जो सपोर्ट बन गया है स्टॉक को वो है 610 का, तो जब तक 610 नहीं तोड़ता है व्यू बुलिश है, 650 के टारगेट्स के लिए प्ले करना चाहिए। ओके रेलवे के साथ साथ शिपिंग स्पेस है, उसमें भी दमदार स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। शिपिंग कॉर्पोरेशन एंड कोचिन शिपयार्ड दोनों ही दिन के उच्चतम स्तर के पास है और हाल फिलहाल में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन चार्ट्स पे भी देखने को मिला है। आपकी पसंद क्या है इन दोनों में से इस समय, या फिर कुछ और पसंद है? सी आई थिंक ओवरऑल शिपिंग कंपनी जैसे कि आपने मेंशन किया कि एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे भी देखा है, उसमें से मेरा टॉपिक रहेगा कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड पिछले 2 दिनों से एक अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई हुई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक को हायर एंड पे 570 580 के लेवल्स दिखाने के लिए, बट सिंस स्टॉक में 2 दिन की शार्प रैली है, अगर आपको कोई डिप मिलता है तो वो यूटिलाइज करे, वो आइडियल अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने के लिए। सो 540 के आसपास अगर आपको स्टॉक मिलता है, 1 to 2% का कोई फॉल आता है, तो फॉल यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 570 के टारगेट्स आप अपसाइड पे देख सकते हो। ओके साथ ही बीएचईएल, इसके चार्ट पर एक बार नजर डालिएगा। 7.5% की दमदार स्ट्रेंथ दिख रही है चार्ट्स पे ऊपर, और कितना स्टीम बाकी है? आई मीन जिनकी पोजीशन है शुड दे कंटिन्यू, और क्या नई पोजीशन की कोई जगह है? सी डेफिनेटली जिनकी पोजीशन ऑलरेडी है उन्हें कंटिन्यू करनी चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस से काम करना चाहिए। अभी जिस हिसाब से स्टॉक में रैली आ गई है, 82 83 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है, तो जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं करता है लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करिए। मैं स्टॉक को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपसाइड में एटलीस्ट 90 91 के लेवल्स टेस्ट करने के लिए। सो बेल पे लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करिए, फ्रेश पोजीशंस क्रिएट करनी है तो आई थिंक अगेन डिप का वेट करिए। रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल नहीं है यहाँ पे। अगर आपको सेम 84 83 के आसपास मिलता है तो आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। 81 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और वापस फिर स्टॉक एक पुल बैक रैली बता सकता है जो उसको 87 88 के लेवल्स दिखा सकता है। ऑलराइट, तो फ्रेश खरीद के लिए करना होगा इंतजार, एटलीस्ट 3-4 रुपए का करेक्शन आए तब आप इसे उठाइए, और फिर ऐसी स्थिति में स्ट्रेंथ दिखेगी। और अगर पोजीशन है ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन तो आपको बिल्कुल बनाए रखनी चाहिए। अच्छा कुणाल जी, आपको इस मार्केट में क्या पसंद आ रहा है? सी जैसे कि हमने देखा है एक सेक्टर जो है फर्टिलाइजर स्पेस, फर्टिलाइजर स्टॉक्स ने काफी आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, एंड आई थिंक आगे जाके आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। उसमें से मेरा जो करंट लेवल्स पे पिक है वो है चंबल फर्टिलाइजर। आपने देखा रहेगा कि जिस हिसाब से फर्टिलाइजर काउंटर्स में शार्प रैली दिखी है, अगर मैं मिड कैप्स की बात स्मॉल कैप्स की बात करूँ, आरसीएफ फैक्ट सभी में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा है। चंबल फर्टिलाइजर एक ऐसा काउंटर है एफएनओ का जो अभी भी रैली स्टार्ट हुई नहीं है, और स्टॉक एक बहुत बड़े ब्रेकआउट के वर्ष पे है। सो क्लियर कट चंबल फर्टिलाइजर पे आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। 285 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए डाउन साइड पे। अपसाइड पे मैं जो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ चंबल फर्टिलाइजर्स के वो है 300 फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट 307 का। सो चंबल फर्टिलाइजर मेरा पहला पिक होगा जो लॉन्ग साइड पे रहेगा। सेकंड पिक है वो है मेरा ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल। ये एक स्टॉक है जिन्होंने एक बहुत बड़ा मैसिव अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, और स्टॉक एक ओवरसोल्ड की टेरिटरी में है। एक बाउंस क्लियर कट विजिबल है स्टॉक में, एक पुल बैक आ सकता है स्टॉक में करंट लेवल से। जिस हिसाब से स्टॉक करेक्ट हुआ है 350 400 वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 200 रुपीज हो गया था, तो 50% की करेक्शन आ गई थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये रैली को कंटिन्यू होते हुए 235 के लेवल्स टेस्ट करते हुए। लोअर एंड पे जो स्टॉक का सपोर्ट बन गया है वो है 218 का, तो 218 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो। 230 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा 236 का। तो चंबल फर्टिलाइजर और ABFRL आ रहा है पसंद कुणाल जी को। 285 के स्टॉप लॉस के साथ 307 के टारगेट के लिए करे खरीदारी चंबल फर्टिलाइजर में, और आदित्य बिरला फैशन में 218 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। 235 तक का टारगेट आपको अपसाइड में मिल जाएगा। थैंक यू कुणाल जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किन किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में इस समय और आने वाले कुछ दिनों में है कमाई के मौके। इसी के साथ मार्केट रडार को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आपको बने रहना है जी बिजनेस के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद लेकर आएंगे फाइनल ट्रेड। नमस्कार।